हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC CGL के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग टेस्ट देना शुरू किए होंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेपर 2 में कितना आ रहा है और पेपर 3 में किसका आ रहा है, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि किनका टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज किनका लगा रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जो उठपटांग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ से आप कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। खैर जो भी है, और अच्छे लेवल का तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छा टेस्ट लगाइए, ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे CGL को एक चैलेंज के रूप में देखना है दोस्तों। चैलेंज अपने आप जो रख लिया होगा, दिल में ठान लिया होगा, एक चैलेंज आपके रूप में है कि जो भी कुछ भी करना है इसको सिलेक्शन को लेना ही लेना है। इस टाइप का कोई कैंडिडेट है दोस्तों, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। ऊपर से जो तैयारी करता है उसका सिलेक्शन एकदम लिखित रख लिए नहीं होगा, और जो बाउंड्री लाइन पर रहेगा उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। हम क्लियर करके बता दे रहे हैं, हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। बात को अच्छा सुन लीजिएगा, इसलिए तैयारी कीजिएगा तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। और जो कटअप मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग जो आपको लग रहा है इतना कटअप जाना चाहिए, उससे 5-10 नंबर एक्स्ट्रा लाने का कोशिश करें, ठीक है। हम यही आपको राय देंगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। हेमंत के राज में जो जीतेगा वही सिकंदर का लाएगा, ठीक है। जरूरी है जो जीतेगा वही सिकंदर का लाएगा, ठीक है। बाकी ऊपर वाले का भरोसा छोड़िए, मेहनत कीजिए, बाकी ऊपर वाला का भरोसा कीजिए, अच्छा करेगा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट 45 डेज दोस्तों आपको बहुत जितोड़ मेहनत करना है, बता रहे ना, जितोड़ मेहनत जिसको बोल रहे हैं ना, एकदम चारों तरफ से चारों खाना चित कर देना, इतना पढ़ाई करना है। सिर्फ टेस्ट और जो बच रहा है रिवीजन के पर्पज़ पर रिवीजन कीजिए दोस्तों। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन करना मतलब क्या है, मतलब हर चीज़ को रिवीजन करना है। जैसे आप मान लीजिए कोई टेस्ट लगा रहे पेपर 3 का, ठीक है, तो उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। कैसे कैसे गलती हुआ, कहाँ गलती हुआ, फार्मूला याद, मैथ का फार्मूला होगा तो याद कर लीजिएगा, रीजनिंग का कुछ हो तो उसको दिमाग रखिएगा। और जो नया क्वेश्चन होगा साइंस वगैरह झारखंड जीकेगा, वो आपको साइड में नोट्स बना के रख लीजिएगा, जो लगेगा कि नहीं इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि JSSC तो एग्जाम तो ले लेगा 16-17 दिसंबर को, ठीक है। एग्जाम लेने के जस्ट 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आपको आने वाला, ठीक है। ये बात आपको मान के आप याद रखिए, वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा JSSC CGL का, ठीक है। बाकी जिसका जो किस्मत में ASO लिखा होगा मिलेगा, BSO होगा तो BSO मिलेगा, CI जो भी होगा उसमें देखा जाएगा। तो एग्जाम कब है? 16-17 दिसंबर को ना, 16-17 जनवरी और फरवरी, हाँ तो ठीक है, मतलब 14-15 फरवरी तक आपका रिजल्ट JSSC डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। उससे पहले डिक्लेयर कर देगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्योंकि ये सरकार किसी को सुनने वाला नहीं, और ये सरकार अपने आप में बहुत ज़्यादा फास्ट है, और इसको दिखाना भी है ना, जैसे मीडिया पे दिखाना भी है, देखो ये काम किए, इसको भाषणबाजी करेगा जाके। देखिए ये CGL को 2018 से 2015 से लटका आ रहा है। हमारा सरकार ऐसा था कि देखिए इसको हम सिलेक्शन करवा रिजल्ट दिए और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ज्वाइनिंग देने वाले हैं, ठीक है। बाकी जिनका किस्मत है 2000 के बीच में, जिनका होगा 2025 सीट है, अब देखिए किसका किस्मत क्या है, भगवान जाने आप, ठीक है। और दोस्तों इसका कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया जाएगा, ये चीज़ आप लिख लीजिए अभी, ठीक है। अब जब रिजल्ट जब आएगा इसका, तो इसका कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं रहेगा, ये चीज़ एक याद रखिएगा। ये चीज़ हम अभी डिक्लेयर कर दे रहे हैं, और इस वीडियो को अभी सेव करके रख लीजिएगा कि ये बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। कितनों को बोल रहा होगा कि नहीं हम तो जारी करवा लेंगे या करेगा, ऐसा बात नहीं। कट ऑफ मार्क्स जो जैसे जो रिजल्ट जिस दिन आएगा CGL का नहीं हो आएगा, चाहे CGL का हो चाहे नगर पालिका का हो, इसका कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करेगा। ये इसका राज्य में बता रहे हैं, इसके कार्यकाल में बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं होगा तो कुछ में ना आप कुछ कर सकते, ना हम कुछ कर सकते, ना कोई कुछ कर सकता है। ये ठीक है, चेयरमैन और JSSC आयोग और मुख्यमंत्री पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और डिपेंड यही है कि इन लोगों का कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करेगा, ये बात को लिख लीजिए। यदि आपको बुरा लग रहा होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सच्चाई है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग तैयारी कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों को नेगेटिविटी आ चुका है दोस्तों, जो नगर पालिका एग्जाम वो उसमें से देखने का, वो सब चीज़ हटाइए, एक साइड रखिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी लास्ट के टाइम में नेगेटिव दिमाग में रखिएगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए जितने ज़्यादा हो सके तो पढ़िए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ रहे कहने का मतलब। और टेस्ट लगाइए, टेस्ट बहुत ज़रूरी है, टेस्ट जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना ज़्यादा फायदा करने वाला है। और कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मत पड़िए। सबका एक होता है कि कुछ बोलता है कि मेरा कुछ लड़का लोग बोलता है नागपुरी था, मेरा सिलेबस से बाहर था। अरे सिलेबस से बाहर नहीं था भाई, कविता कहानी कुछ पूछ देता है कि कौन सा राइटर है, कौन सा कविता है, ये खोट्टा के भी 2-3 सवाल आया हुआ ऐसा, हाँ खोट्टा भी आया हुआ है, तो सिलेबस नहीं लगे फिर भी पूछा है ये क्या है, हाँ ये क्या नाम था, एक टोकी महुआ का करके कुछ था, दिमाग में नहीं है हमको वो चीज़, तो पूछा हुआ 2-3 सवाल और भी था जो आपको देखा जाए सिलेबस से बाहर था, वो देखा जाए तो। लेकिन लड़का लोग पढ़ लिया है उसको, कहने मतलब वो सब कहानी है, कविता पूछ सकता है भाई, ऐसा थोड़ी हो ना। अब जैसे कोई खोट्टा में कुछ मान ले उपन्यास है जो नहीं पढ़ना है, उसके बारे में नहीं पूछ सकता क्या? पूछ सकता है कि इसका राइटर कौन है, ठीक है, इसे पूछा भी है, तो पूछने का इसको सिलेबस के बाहर नहीं बोल सकते आप लोग,
ठीक वही बात अब उस नगर पालिका वाले छात्रों के साथ हो रहा है कि बंगाली लोग फ़ोन किया था, लड़का लोग कि सिलेबस के बाहर नहीं, वो सब पूछेगा भाई। जरूरी नहीं जो सिलेबस में नाम लिखा वही सब चीज़ देगा, तो फिर क्या मतलब बनेगा। कविता कहानी पूछ सकता है राइटर के नाम से, ठीक होता है ना। जैसे बहुत सारा राइटर है उसका जो उस कविता को लिखा है। अब मान लीजिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका जो कहानी था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक मौनी फूल जो हम लोग खोट्टा में पढ़ना था, संतोष कुमार महतो का था, उस सिलेबस में हटा दिया है ना अभी, तो नहीं पूछ सकता है क्या। आपको मान लीजिए चैप्टर का नाम दे दिया, मान लो कुछ भी दे दिया कि क्या बोलते हैं, तो हर हरि मिलन, मान लीजिए यहाँ पर एक चैप्टर था उसमें हर हरि मिलन ऐसे करके बोल देगा किसका कहानी ये, ठीक है। तो ये सिलेबस के बाहर नहीं कर सकता, हालांकि इतना नहीं पूछेगा, लेकिन बहुत कुछ फेमस हो वही कब पूछेगा। जैसे क्या कौन क्वेश्चन था खोटा में, एक टोकी फूल करके कुछ ऐसे था कि ये क्या है, गीत है, कविता है, कहानी क्या है ऐसे करके, तो ये तो सिलेबस में तो नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी पूछा, लेकिन लड़का लोग पढ़ लिया तो बना लिया। तो वैसे ही सबके साथ होता है, ठीक है। दूसरों का पेपर आसान लगता है, अपना लगता है टफ आया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका कॉमन रहेगा, ठीक है। हाँ ये बात है कि जिनका भी लैंग्वेज पेपर है, जो जैसे कुरमाली हो गया, खोट्टा, नागपुरी, सबका तो ये बात है कि इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा नंबर स्कोर करेगा, ये बात तो है। बाकी इंग्लिश हिंदी में थोड़ा इतना स्कोर होता नहीं जल्दी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, और ये सब में ज़्यादा है ही नहीं। अरे 3-4 हज़ार क्वेश्चन लगा लिए तो उसी में से कुछ ना कुछ फंस जाएगा, बाकी सिली मिस्टेक होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वो सब चिंता नहीं करना है कि सब उसका पेपर वो आ रहा है, इसका पेपर ये, ऐसा कुछ नहीं, सबका कॉमन है। ये देख के थोड़ी सेट कर रहा है क्वेश्चन कि हमको खोट्टा के करवाना है। तो खोट्टा का सिलेक्शन ज़्यादा होने का कारण यही है भाई कि ज़्यादा नंबर ऑफ संख्या भरते हैं फॉर्म इसका। आप लोग बात को समझिए, आप लोग ऐसा हवाई बात क्यों मानते हैं आप लोग किसी के बात में कि ऐसे क्वेश्चन आसान आ गया, ऐसे आसान किसी का नहीं था, सबका एक लेवल का क्वेश्चन था, लगता है आसान है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते दोस्तों ये बात मेरे समझ में आ गया। क्या बात की है हम लोग, किसको आप चैलेंज के रूप में देखिए, कसम खा लीजिए किसी का, जो जिसको ज़्यादा मानते हैं उसके बारे में कसम खा लीजिए, ठीक है, कि देखिए चैलेंज ले लिए कि हमको सिलेक्शन लेना ही लेना, चाहे जो जाए उसके लिए। दूसरी पॉइंट, हेमंत के राज्य में जो जीता वही सिकंदर कहलाएगा, ठीक है। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं सर, तो बाद में बता देंगे कहीं कभी लाइफ में, ठीक है। चलिए, लास्ट 45 डेज पूरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना है, सिलेबस रिवीजन और टेस्ट सीरीज लगाना है, बस अब यही करना है। और टेंशन फ्री होकर दोस्तों, जितना ज़्यादा टेंशन लीजिएगा उतना चीज़ आप भूलिएगा और उतना चीज़ एग्जाम में गड़बड़ाने का चांस रहेगा, इसलिए टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि अब सच यही सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि ये निकल गया तो आपका ज़िंदगी सेट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं निकला तो ज़िंदगी बर्बाद, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत कुछ लाइफ में पड़े हुए हैं और आपके किस्मत में होगा ना आदि इसमें CGL में एग्जाम निकलना, क्रैक करना, या SO BSO CI बनना, तो कोई नहीं रोक पाएगा, ज़रूर आपका हो जाएगा इसमें। और नहीं भी होगा दोस्तों, और किस्मत में नहीं होगा यहाँ पे जाने के लिए, तो कितनों भी हाथ पे दौड़ा लीजिए कि नहीं होगा इसमें, ये बात याद रखिए। ऊपर वाला जो देता है वो अच्छे के लिए देता है, और जो नहीं देता है वो भी अच्छे के लिए देता है, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करना है, कोई गलत कदम इसमें नहीं उठा लेना है कि भाई गलत हो, रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या, ऐसा कुछ नहीं भाई, आपके कहीं और ही रास्ता कुछ होगा, बात को समझिए, ठीक है। समझे, आपने बताया था आपको एग्जाम्पल कुछ दिन पहले बताया था, रेलवे वाला लड़का का जो DFCCL में हुआ, वो 2021 में एग्जाम दिया था वो, और उसको पता भी नहीं था उसका रिजल्ट आएगा, उसमें से उसको छोड़ दिया था उसमें, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर से रह गया था शायद वो, ठीक है। और रिजल्ट उसका अचानक मेल आया, अब 1 महीना पहले मेल आया। सोचिए 2021 का एग्जाम था, 2023 के दिसंबर में उसको अक्टूबर में मेल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया, DB के लिए आइए। और लड़का CGL में CGL का मेंस का प्रोटेस्ट कर रहा था, जो कि कटअप कम दिया था ना, इस बार कटअप ज़्यादा चला गया था, 10 गुना 12 गुना देता था पहले, इस बार क्या 8 ही गुना रिजल्ट दिया, इसलिए उसका प्री नहीं हो पाया, इसलिए लड़का प्रोटेस्ट में था और टेंशन में था, वो 4-5 सालों से पढ़ रहा था, नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले की किस्मत बोलिए, आप कुछ भी कह लीजिए, मेल आया और बोला कि आपका DB 26 और कब था CGL मेंस कब था, 26 और 27 था ना, 26-27 पता ऐसा कुछ, जो CGL का मेंस का एग्जाम जो दिन था ना, उसी दिन उसका DB का डेट था। देखिए मान लेते हैं कि यदि प्री का रिजल्ट हो जाता उसको, तो फिर उसका रिजल्ट एग्जाम छोड़ना ही पड़ता फिर उसको, भाई DB के लिए कोई भी जाएगा आदमी, तो देखिए टाइमिंग के क्या मतलब बनता है। तो उस दिन से वो बोला कि नहीं यार जो बोलता है सही बात है, और हकीकत ऐसे होता है लाइफ में, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। इसलिए बी पॉजिटिव और तैयारी करें, बस हम यही बोलेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत कर पाइए कीजिए, बाकी यार क्या ही बोले, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैल गया है झारखंड में, और ज़रूरी दोस्तों इस तरह का फैलाया गया नहीं, ये हकीकत है, लेकिन क्या कीजिएगा, दिमाग में चढ़ जाता है अंदर उस टाइप का, ठीक है। जिस तरह का JSSC का रिप्लाई आया है 29 तारीख को एग्जाम को लेके, उस तरह काफ़ी लोग मतलब सदमे में आ गए, यार कैसे इस तरह रिप्लाई कैसे को कर सकता है। खैर जो भी है वो अपने अपने जगह पे सब सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।